हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो देखो। आज की मूवी का नाम है परफ्यूम। ये मूवी साल 2006 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी सूंघने की असाधारण शक्ति होती है, लेकिन खुशबू की चाह में वो उसको प्रिजर्व करने के चक्कर में एक हत्यारा बन जाता है। तो आइए हम कहानी की शुरुआत पर आते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से होती है जहाँ उसे बेड़ियों से बांधकर लोगों के सामने दिखाया जाता है कि वहीं एक व्यक्ति उसको सज़ा के तौर पर बताता है कि पहले हम इसके हाथ पैरों को तोड़ें, फिर इसे जब तक इसकी सांस न निकले तब तक इसे फांसी पे लटका देंगे। कि वहीं जनता चिल्ला रही होती है कि इसे मारो, इसे छोड़ना मत। अब कहानी जाती है थोड़ा फ्लैशबैक में, जहाँ दिखाया जाता है 18वीं सदी में पेरिस के शहर में बस हर जगह बदबू ही बदबू थी, गंदगी थी, पूरा शहर बदबू से भरा हुआ होता था। कि वहीं पेरिस के एक बाज़ार में जहाँ एक लेडीज़ मछलियों की दुकान पे काम कर रही थी, कि तभी उसे प्रसव पीड़ा होती है, प्रेगनेंसी का दर्द होता है। और वो दिन था 17 जुलाई 1738। उस दिन उस लेडीज़ ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोल्ड। उसकी माँ को लगा कि पहले के 4 बच्चों की तरह ये भी बच्चा मरा हुआ है, इसलिए उसने उसे एक कचरे में फेंक दिया। कि कुछ समय बाद ग्रेनोइल स्मेल को सूंघता है और उसके बाद वो रोने लगता है, जिससे आसपास के लोग देखते हैं। कि तभी उसकी माँ भागती है, क्योंकि लोगों को तभी लगता है कि उसने ऐसा जानबूझ के किया, उसने अपने बच्चे को मारना चाहा। अब उसकी माँ को पकड़ लेते हैं, उसे फांसी दे दी जाती है और जीन ग्रेनोइल को अनाथ आश्रम भेजा जाता है, जहाँ पे मैडम गैलार्ड उसकी देख रेख करती है। अनाथ आश्रम में जाते ही वहाँ जगह की किल्लत होती है, बच्चे बहुत होते हैं। अब कुछ बच्चे उसे मारने की सोचते कि तभी मैडम ग्रेनोइल आकर उसे बचा लेती है और उन बच्चों को पीटती है। अब ग्रेनोइल 5 साल का होता है, तब तक उसने बोलना नहीं सीखा था, लेकिन उसने सूंघने की शक्ति उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ रही थी। कि कुछ समय बाद लगभग 13 साल की उम्र तक ग्रेनोइल ने बोलना सीख लिया था। अब अनाथालय में जगह की किल्लत थी, इस वजह से मैडम गैलार्ड ने उसे 10 सेंट में एक चमड़े के व्यापारी को बेच दिया। कि जैसे ही मैडम गैलार्ड उसे बेच के जाती है कि उसकी हत्या कर दी जाती है। अब ग्रेनोइल का पूरा टाइम जानवरों की चमड़ी को साफ करने में निकलता। वो दिन के 15 से 16 घंटे काम करता बिना किसी से बात करे। कि एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने उसे डिलीवरी देने के लिए अपने साथ शहर ले जाता है, जहाँ पे वो तरह तरह की खुशबू को फील करता है। कि कुछ देर बाद वो डिलीवरी के वहाँ से चुपचाप गायब होकर एक परफ्यूम की दुकान पे चला जाता है और वहाँ पे खुशबू को फील कर रहा होता है। कि तभी ग्रेनोइल को एक अजीब सी खुशबू आती है और वो उसका पीछा करता है, और वो देखता है ये खुशबू एक लड़की से आ रही थी, और वो उस लड़की का पीछा करता है। और लड़की को लगता है कि वो उसे भूख लग रही है, इसलिए उसे कुछ देती है। कि लेकिन जो ग्रेनोइल है वो उसके हाथ को एक अजीब तरह से सूंघने लगता है, जिससे लड़की घबरा के वहाँ से भागकर अपने घर चले आती है। कि ग्रेनोइल उसके घर पे पहुँच जाता है और उसके पीछे ही खड़ा होकर उसकी खुशबू को फील कर रहा होता है। कि अचानक उस लड़की को लगता है कि कोई उसका पीछे खड़ा है, इसलिए वो जैसी देखती है और वो ग्रेनोइल को देख के चिल्लाती है। कि तभी ग्रेनोइल उसके मुंह पर हाथ रख कर बंद कर देता है। कि और एकदम से वो देखता है कि एक कपल का जोड़ा ऊपर से उतर रहा होता है, और उसे देख के छिप जाता है और उनके जाने का वेट करता है। कि जब तक वो जाते हैं तब तक लड़की मर चुकी होती है, क्योंकि ग्रेनोइल ने लड़की के मुंह पे हाथ रख रखा होता है। अब वो देखता है लड़की मर चुकी है, लेकिन ग्रेनोइल उसकी जो डेड बॉडी है उससे खुशबू को सूंघने लगता है। अब धीरे धीरे वो खुशबू ख़त्म हो रही थी और अचानक वो खुशबू बंद हो जाती है। कि वहीं अगले ही पल उसका मालिक उसे बिना परमिशन के जाने के कारण बेरहमी से पीटता है। और कुछ रात और वो कई रातों तक उसी लड़की के शरीर के बारे में सोच रहा होता है, उसी खुशबू के बारे में। कि इसी बीच आगे दिखाया जाता है कि पेरिस के शहर के में एक ब्रिज है, जहाँ पे कई परफ्यूम की दुकान होती है। वहीं पे एक शख्स है जिसका नाम जिसुपी बाल्डिनी है। ये वो शख्स था जिसकी एक समय पे इसकी दुकान बहुत चलती थी, लेकिन अब कंपटीशन ज़्यादा था, इसलिए इसकी दुकान खाली रहने लगी थी। कि एक दिन बाल्डिनी के घर पर इसी बीच जो बाल्डिनी है वो आमोर और साइको की कॉपी के परफ्यूम भी बेच रहा था, क्योंकि उसको दुकान चलाने के लिए बस यही काम बचा था। कि एक दिन बकरी की चमड़ी की डिलीवरी के ग्रेनोइल बाल्डिनी के घर जाता है, जहाँ वो उसके घर में कई तरह की खुशबू को फील करता है। अब जब वो सामान रख के जाता है तभी बाल्डिनी को बोलता है कि मैं आपके लिए एक परफ्यूम बना सकता हूँ। लेकिन ये बात सुन के बाल्डिनी से बताता है कि बेस्ट परफ्यूम बनाने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को कितनी मात्रा में रखना है। लेकिन वो खैर मान जाता है। तो वो उसे जो ग्रेनोइल है वो उसको एक ऐसा परफ्यूम बना के देता है जो आमोर और साइको की सेम हूबहू चीज़ होती है, जिसको सुन के बाल्डिनी बोलता है कि तुमने एग्जैक्ट वही चीज़ बनाई है। कि तभी वो उसे बोलता है कि ये बेस्ट परफ्यूम नहीं है, मैं इससे बेहतर बनाता हूँ। बाल्डिनी उसकी बात मानता है, वो बनाता है, वो बेस्ट परफ्यूम बना रहा होता है। कि तभी बाल्डिनी का मन बदल जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम चले जाओ, तब तक परफ्यूम बन चुका होता है। अब बाल्डिनी जैसे ही ग्रेनोइल वहाँ से जाता है
उसके बाद वो उसकी जो परफ्यूम है उसको स्मेल करता है और बाल्डिनी को ऐसा लगता है कि जैसे वो स्वर्ग में है और उसे अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। कि अगली ही सुबह बाल्डिनी ग्रेनोइल को 50 सेंट में ख़रीद लेता है। अब उसी रात को उसके मालिक की डेथ हो जाती है, क्योंकि शीशे में गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। कि वहीं बाल्डिनी की दुकान फिर से चलने लगती है और उसकी दुकान पे कस्टमर ही कस्टमर होते हैं। कि एक दिन ग्रेनोइल को बाल्डिनी बताता है कि एक बेस्ट परफ्यूम बनाने के लिए उसकी 3 स्टेज होती है। एसेंशियल ऑयल के तीन एसेंशियल होते हैं और उनके 4 पार्ट होते हैं। और जो स्टेज होती है वो होती है 3, एक हेड होती है, एक हर्ट और एक बेस, और जिनके 4 पार्ट हैं। कि अगर इसमें एक और ऐड हो जाए तो वो 4th स्टेज जो है, वो व्यक्ति जो कोई भी उस परफ्यूम की स्मेल को ले लेगा, वो ऐसा लगेगा कि वो स्वर्ग में है, वो अपने आप को बेकाबू कर लेगा। कि वहीं उसे बताता है कि ऐसा परफ्यूम बनाने के लिए लेजेंडरी का दिमाग चाहिए, कोई लेजेंड ही ये काम कर सकता है। अब ग्रेनोइल के दिमाग में वो 4th नंबर का जो स्टेज है उसकी बात बैठ जाती है, यानी कि लेजेंड वाली। और वहीं वो सपनों में उसी लड़की को देखता है जिसकी फर्स्ट टाइम स्मेल उसने करी थी। कि वहीं ग्रेनोइल बाल्डिनी को किसी भी खुशबू को संभाल कर रखना, यानी कि प्रिजर्व करके रखना सीखता है। और वो उसे बोलता है कि अगर उसने सिखा दिया तो वो उसे बेस्ट परफ्यूम बना के देगा। कि वहीं बाल्डिनी उसे शांत करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे सिखाएगा। अब अगले दिन बाल्डिनी उसे अपनी पुरानी मशीन से 10,000 गुलाब से एसेंशियल ऑयल बनाना सिखाता है। अगले दिन जो ग्रेनोइल है वो खुद एक्सपेरिमेंट करता है और वो तांबा, पत्थर, बिल्ली, लकड़ी को मशीन में डालता है, जिससे वहाँ धमाका होता है। बाल्डिनी आता है और वो देखता है कि गुस्से में देखता है कि आँख बबूला होने लगता है। कि वहीं ग्रेनोइल उसे बोलता है कि तुमने झूठ कहा कि हम सबकी खुशबू को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कि तभी। और वो ये बोल के बेहोश हो जाता है। कि कुछ दिन बाद वो होश से आता है, तब बाल्डिनी उसे बताता है कि अगर उसे ये सब सीखना है तो उसे ग्रास जाना होगा, क्योंकि उसने भी ये परफ्यूम बनाना वहीं से सीखा है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब बाल्डिनी उसे शर्त रखता है कि अगर वो उसे 100 फार्मूले बताए तो उसके डॉक्यूमेंट बनाएगा, ताकि ग्रेनोइल ग्रास जा सके। जिसके लिए ग्रेनोइल मान जाता है और वो ग्रेनोइल जैसे ही उसके घर से निकलता है ग्रास के लिए, कि कुछ देर बाद मतलब बाल्डिनी 100 फार्मूले की जो एक डायरी है वो लेके सोता है, और तभी रात को उसका घर गिर जाता है, केवल बाल्डिनी का, और जिसमें उसकी बीवी और उसकी डेथ हो जाती है। जिससे है ना ये लगता है कि ग्रेनोइल है ना एक लक था किसी भी व्यक्ति के लिए। कि अब वहीं ग्रेनोइल निकलता है ग्रास के लिए, जहाँ वो खुद का मालिक होता है, उसे खुद ही अपने ऊपर विश्वास होता है, और वो है ना ग्रास जाने से पहले एक गुफा में ठहरता है। और वो वहाँ रुक कर है ना वहाँ पे नेचर से है ना स्मेल को फील करना पसंद करता है। वो वहाँ रुकता है, स्मेल करता है, और तभी उसे लगता है कि उसके शरीर से स्मेल नहीं आ रही, और वो उसी रात बारिश में नहा लेता है, वहाँ पे नहाता है। और अगले ही सुबह वो वहाँ से निकलता है ग्रास के लिए। कि तभी रास्ते में वो जहाँ जा रहा होता है उसे एक बेहद ही बेहतरीन खुशबू आती है, और वो मन ही मन सोच लेता है कि ये जो है ना, ये जो खुशबू आ रही है, ये मेरे 4th नंबर की स्टेज की जो परफ्यूम होगी वही होगी। अब वो उसका पीछा करता है और वहीं वो उसके घर जाता है। वो जो जिसका पीछा करता है वो एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है, जिसका नाम लोरा होता है, और वो एंटोनी रिची की बेटी होती है, जो ग्रास का एक अमीर आदमी है। कि अब वहीं ग्रेनोइल ग्रास में एक लेडीज़ होती है, मैडम आर्नूफ्ली के यहाँ पे काम करता है, जहाँ वो सीखता है कि जानवरों की चर्बी में फूलों को मिला के खुशबू को कैसे प्रिजर्व करते हैं। अब ग्रेनोइल यहाँ पे अपना जो पुराना फार्मूला है, यानी कि जो ये प्रिजर्व करने का जो ग्रास में सीख रहा है, वो उस परफ्यूम फार्मूले के हिसाब से वो एक खेतों में काम करने वाली एक लड़की को मारकर और उसे उस मशीन में डाल के खुशबू को प्रिजर्व करता है। लेकिन वो जो फार्मूला है वो नाकाम हो जाता है, उसमें वो काम नहीं करता। कि एक दिन वो वैश्या को पैसे देता है और उसके हाथ पर जानवर की चर्बी लगाकर रखने को कहता है, लेकिन वैश्या मना कर देती है। कि ऐसा करने से उसे डर लगता है। कि तभी ग्रेनोइल उसे मार देता है और उसके पूरी बॉडी पे वो खुशबू जो चर्बी है वो लगाता है, जिससे परफ्यूम बनता है उसका बनता है। उससे उसे लगता है कि हाँ ये फॉर्मूला काम कर गया। कि वहीं उसी दिन रात को लोरा का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है उसके घर पे, जहाँ लोरा जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ हाइड एंड सीक की गेम खेल रही होती है। कि तभी ग्रेनोइल वहाँ आता है और लोरा पर हमला करना चाहता था, लेकिन वो लोरा बच जाती है, और ग्रेनोइल उसकी फ्रेंड जो 2 जुड़वा बहनें हैं उन्हें ले जाता है वहाँ से। जो चर्बी लगाकर जो पूरी बॉडी पे पैक करा जाता है, वो उनसे वही प्रक्रिया करके 2 बॉटल परफ्यूम की प्रिजर्व कर लेता है। कि अगली सुबह उन 2 लड़कियों की डेड बॉडी पानी में तैरते हुए मिलती है, तो शहर में कर्फ्यू लगाते हैं सभी लोग, और इसी बीच ग्रेनोइल लड़कियों को मार रहा होता है। कर्फ्यू लगने के बाद भी वो लड़कियों को मार रहा होता है, लोगों में डर का माहौल होता है, क्योंकि हर जगह बस डेड बॉडी ही मिल रही थी, वो भी यंग एज की लड़कियों की। इसी बीच जिस किसी पे भी शक किया जा रहा था उसे उसी वक्त मार दिया जाता था, और इसमें कई बेगुनाह लोग मर रहे थे। कि एक दिन चर्च में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, कि वहीं एक व्यक्ति लेटर लेकर आता है और सभी को बताता है
कि जो कातिल था वो पकड़ा गया, लेकिन एंटोनी रिची को शक होता है क्योंकि जिसने अपना गुनाह कबूल करा था उसके हिसाब से मर्डर अलग तरीके से हुए थे। कि वहीं अब ग्रेनॉइल की लगभग 12 शीशियाँ बॉटल में भर चुकी होती है कि एक दिन एंटोनी रिची को सपना आता है, यानी कि जो उसकी बेटी लोरा है उसको उसका भी वही हाल हुआ जो बाकी लड़कियों का हुआ। अब एंटोनी रिची अगली सुबह लोरा को लेके वहाँ से चले जाता है कि तभी ग्रेनॉइल को स्मेल आती है। जो स्मेल आती है वो वाली स्मेल नहीं आती, वो उसे उसी वक्त पहचान लेता है। वो देखता है कि लोरा यहाँ से नहीं है, वो गायब होगी। अब वो उसका पीछा करता है तो लोरा को स्मेल करके एक जगह पे रुककर और वो उसे पहचान लेता है कि वो किस रास्ते पर है, और वो वहीं फाइनली उसके घर के वहाँ पहुँच जाता है। कि उसी रात को लोरा को जब उसके डैड मिस्टर रिची डिनर करके सोते हैं तो वो अगली सुबह देखते हैं कि लोरा की डेड बॉडी बेड पर पड़ी है, और वो जो मिस्टर रिची है वो रोने लगते हैं। कि वहीं ग्रेनॉइल अपनी 13 नंबर की यानी फोर्थ स्टेज की बोतल और 13वें नंबर की जो बोतल है वो लोरा की फ्रेगनेंस को प्रिजर्व कर लेता है। कि कुछ ही देर में पुलिस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अगले ही पल उसे उल्टा लटका दिया जाता है। मिस्टर एंटोनी रिची उसे पूछता है कि तुमने लोरा को क्यों मारा था। अब ग्रेनॉइल बोलता है कि मुझे बस उसकी ज़रूरत थी। कि कुछ ही देर बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इसी बीच जल्लाद आता है। तो वो लकड़ी का जो ताबूत है, क्योंकि उसको फांसी देने से पहले उसके जो शरीर के जो जॉइंट है उन्हें तोड़ा जाएगा। अब वो ऐसा करके लकड़ी पे मारता है जिससे लोग खुश होते हैं कि ग्रेनॉइल को पहले मारा जाएगा और फिर उसे लटका जाएगा। तो लोग बहुत खुश होते हैं ऐसा सोच के कि ग्रेनॉइल को जेल में से अधिकारी आकर लेने आता है और सिपाही उसकी चैन को खोलते हैं और मारते हैं। कि तभी ग्रेनॉइल अपनी परफ्यूम की शीशी को खोल देता है, क्योंकि उसने सभी जो 13 बोतल से भर रखी थी, वो 13 बोतल को एक बोतल में भर लिया था वो सारा। अब वहाँ लोग अपनी अधिकारी अपने कपड़े दे देता है और उसे लेकर लाया जाता है। एक अधिकारी की तरह लाते हैं, उनको काबू में कर लेता है। कि वो तभी उतरता है और सभी लोग उसे इनोसेंट कहने लगते हैं, क्योंकि ग्रेनॉइल ने जो परफ्यूम है वो अपने शरीर पे भी लगा लिया था। अब वे सभी को अपने वश में कर लेता है और कुछ देर बाद लोगों की जो भीड़ है आपस में मतलब पागल हो जाती है और वो आपस में सेक्स करने लगते हैं। जो है पूरी की पूरी जनता अपने दिमाग के संतुलन को खो देती है। कि इसी बीच एंटोनी रिची ग्रेनॉइल को मारने के लिए आता है एक तलवार लेके, और जैसे ही वो उसके पास आता है वो भूल जाता है, वो एकदम उसके काबू में आकर उसके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। अब ग्रेनॉइल उसी लड़की को याद करता है जिस लड़की को फर्स्ट टाइम उसने मारा था। अब वो उसको याद करता है, वो सोचता है काश अगर वो होती तो वो उससे बहुत प्यार करता, और वो रोने लगता है। कुछ देर बाद सभी लोग होश में आते हैं और अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं और वहाँ से जाते हैं। कि तब तक ग्रेनॉइल वहाँ से बहुत दूर जा चुका होता। कि अब ग्रेनॉइल के पास एक ऐसी ताकत होती है परफ्यूम की, जिससे वो किसी को भी वश में कर सकता था, किसी को भी काबू में कर सकता, राजा बन सकता था, एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता था। कि वहीं वो ग्रास में सभी लोग अपनी अपनी उस दिन की हरकत पे शर्मिंदा हो रहे होते हैं। कि कुछ ही दिन बाद जहाँ कई लड़कियों के कपड़े मिले थे, बाल पाए गए थे, और साथ ही जिस व्यक्ति ने ग्रेनॉइल को रखने की जगह दी थी उसे 14 घंटों की जो मतलब उसे यातना दी जाती है, जिसके बाद वो कबूल कर लेता है और उसे फांसी दे दी जाती है। कि वहीं ग्रेनॉइल पेरिस की उसी जगह जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था, और वो वहाँ परफ्यूम की शीशी को अपने ऊपर गिरा लेता है, जिससे वहाँ के लोग उसे एक अद्भुत सी चीज़ समझ के उस पर झपट पड़ते हैं और उसे ज़िंदा खा जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक खून का कतरा तक नहीं होता, वहाँ बस होते हैं तो ग्रेनॉइल के कपड़े। कि अगली सुबह जहाँ पे ग्रेनॉइल की डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे मार्केट लगती है, और कुछ बच्चे आके ग्रेनॉइल के जो कपड़े होते हैं उन्हें उठा के ले जाते। कि वहीं वो जो बोतल थी, जिस बोतल में परफ्यूम था वो बोतल होती है, और वहाँ पे एक आखिरी बूंद गिरती है। कि तभी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये मूवी काफ़ी ख़तरनाक मूवी लगती है मेरे को मैं जब भी देखता हूँ, क्योंकि इसमें जो स्टोरी है वो एक ऐसी स्टोरी है कि ऐसी भी कुछ चीज़ हो सकती है। और अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।